आपको क्लास 11 के भौतिक जगत के बारे में, इसके बाद मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे मापन क्या है। तो किसी अनिश्चित राशि को निश्चित राशि में बदलना मापन कहलाता है। किसी अनिश्चित राशि को निश्चित राशि में बदलना मापन कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में यदि मार्कर है तो ये अभी अनिश्चित है, लेकिन हम किसी मानक मात्रा से जब हम इसको मापेंगे तो ये निश्चित राशि में बदल जाएगा। तो ही कहा गया किसी अनिश्चित राशि को, ये पहले अनिश्चित है और फिर क्या करेंगे हम किसी मानक मात्रा से जब इसको हम मापेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, निश्चित राशि में बदलेगा। वही हमारा क्या होता है, मापन कहलाता है। किसी अनिश्चित राशि को निश्चित राशि में बदलना मापन कहलाता है। ठीक है, मापन का बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है जो आप 9th में ही पढ़ लेते हैं। फिलहाल नहीं पढ़े होंगे तो फिर 9th में अब चूँकि निकाल दिया मेजरमेंट एंड यूनिट, तो मेजरमेंट एंड यूनिट निकाल दिया है तो आपको क्लास 11 में ही मिलेगा। चाहे तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। निकाल दिया आपके, दे दिया है। तो मापन को हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, किसी अनिश्चित राशि को निश्चित राशि में बदलना मापन कहलाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल दिए, मेरे हाथ में यदि मार्कर है तो ये पहले अनिश्चित है, अगर जो हमको निश्चित राशि में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको किसी मानक मात्रा से इसको माप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको किसी मानक मात्रा से मापेंगे तो ये निश्चित राशि में बदल जाएगा। चलिए हम आपको बताएं कि त्रुटि क्या होती है। त्रुटि त्रुटि क्या है, जिसको हम लोग ईरर कहते हैं। तो ईरर कहाँ होता है, ईरर मापन से ही संबंधित है। जब हम किसी राशि को मापते हैं तो वहीं ईरर होता है, वहीं त्रुटि होता है। त्रुटि ऐसे नहीं कि हो जाता है, त्रुटि जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करते समय ही त्रुटि होती है। ठीक है, तो त्रुटि क्या है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को, ठीक है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान। देखिए इसमें दो मान होते हैं, एक होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है प्रेक्षित मान। ये मान हो गया वास्तविक मान और ये प्रेक्षित मान। वास्तविक मान का मतलब, जैसे मेरे हाथ में मार्कर था तो हम आपसे कहे किसी राशि को मापना है तो क्या करेंगे, हम किसी मानक मात्रक से इसे मापेंगे। मापने के बाद क्या करेंगे, मापने के बाद ये निश्चित राशि में बदलेगा। तो एक तो हम माप रहे हैं, वो हमारा जो हम किसी मानक मात्रक से मापेंगे वो हमारा प्रेक्षित मान होगा। वास्तविक मान क्या है, किसी भी हम मात्रक से मापेंगे तो उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं। जैसे अगर जो हम मीटर स्केल से माप रहे हैं तो केवल वो एक स्केल क्या कर सकता है, 1 मिलीमीटर की दूरियों तक वो माप सकता है। लेकिन जैसे ही 1 मिलीमीटर से दूरी से वो कम छोटा दूरी हो जाएगा, मान लेते हैं 1 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस हो गया, अब इससे भी छोटा है, 1 मिलीमीटर से छोटा हो गया, आधा मिलीमीटर अब दूरी है, तो क्या करेगा, ये जो हमारा मीटर स्केल है अब ये क्या करेगा, उस चीज़ को नहीं माप पाएगा। और जब उस चीज़ को वो नहीं माप पाएगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको त्रुटि मिल जाएगा, त्रुटि हो जाएगा हमसे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ईरर सोचते हैं कि ईरर बहुत कम हो। जैसे मान लेते हैं, अभी तो हम आपको लंबाई मापने के लिए बताए, हम मान लेते हैं हम कोई ऐसा यूनिट, हम कोई 12वें भाग तक वो तौल लेता है। ठीक है, 1 ग्राम के 1000वें भाग तक वो तौल लेता है, लेकिन जब 10,000वां भाग आ जाता है तो वो भी वहाँ पे एरर हो जाता है। अगर जो आप किसी किराने की दुकान से या कहीं पे जाएंगे तो केवल 1 ग्राम तक वो लोग माप सकते हैं, 1 ग्राम से जब छोटी तो वो लोग नहीं माप पाते हैं, वहाँ पे एरर हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक मापक यंत्र का अपना एक क्षमता होता है, उसी क्षमता तक वो क्या कर सकता है, वो माप सकता है। तो अगर जो उसी क्षमता तक मापता है तो यानी कि हम लोगों से एरर होता है, त्रुटि होता है। त्रुटि वैसे सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, त्रुटि सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। अगर हम त्रुटि की बात करें, त्रुटि की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियां। ये 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि।
अब देखिए क्रम